जिस दरबार में बड़े बड़े राजा 20 कोड़े खाकर अपमानित होकर लौट गए, उसी दरबार में एक साधारण हलवाई ने ऐसी गिनती सुनाई कि पूरी सभा सन्न रह गई। और राजकुमारी ने उसी क्षण उसे अपना पति चुन लिया। लेकिन उस हलवाई ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिससे उसकी किस्मत ही बदल गई? एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक राजा अपनी सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान पुत्री के साथ रहता था। राजकुमारी केवल रूप में ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए भी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जब राजकुमारी के विवाह का समय आया, तो राजा ने पूरे राज्य में एक भव्य स्वयंवर की घोषणा कर दी। लेकिन राजकुमारी ने स्वयंवर के लिए एक अजीब और कठिन शर्त रख दी। उसने कहा, जो भी मुझे 1 से 20 तक ऐसी गिनती सुनाएगा जिसमें पूरा संसार समा जाए, वही मेरा पति बनेगा। दरबार में बैठे लोग ये सुनकर हैरान रह गए। लेकिन शर्त यहीं खत्म नहीं हुई थी। राजकुमारी ने आगे कहा, और जो ये गिनती नहीं सुना पाएगा, उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं और राजकुमारों के लिए रखी गई थी। स्वयंवर का दिन आ गया। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और राजसी वैभव की चमक थी। देश विदेश के राजा और राजकुमार अपने शानदार वस्त्रों और सेनाओं के साथ स्वयंवर में पहुंचे। राजा ने पहले सबके लिए भव्य दावत का आयोजन किया। सोने चांदी के थालों में तरह तरह के पकवान परोसे गए। मिठाइयों की खुशबू पूरे महल में फैल रही थी। सबने दावत का आनंद लिया। फिर शुरू हुआ राजकुमारी का स्वयंवर। एक एक करके राजा मंच पर आने लगे। पहला राजा आगे आया और आत्मविश्वास से बोला, 1, 2, 3, 4। लेकिन उसकी साधारण गिनती सुनते ही राजकुमारी ने सिर हिला दिया। नहीं, इसमें संसार कहाँ है? बस अगले ही पल सैनिक आगे बढ़े और उस राजा को 20 कोड़े लगा दिए गए। अब दूसरा राजा आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। सबने गिनती सुनाई, लेकिन कोई भी राजकुमारी को संतुष्ट नहीं कर पाया और हर असफल राजा को दरबार के सामने कोड़े खाकर लौटना पड़ा। धीरे धीरे दरबार में डर फैल गया। कई राजा आपस में कहने लगे, ये कैसी शर्त है? गिनती में संसार कैसे समा सकता है? कुछ राजा तो डर के मारे आगे ही नहीं आए। दरबार के एक कोने में एक हलवाई खड़ा ये सब देख रहा था। वो राजा की दावत के लिए मिठाइयां बनाने आया था, लेकिन अचानक वो जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे दरबार में गूंज गई। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। हलवाई बोला, अरे राजाओं, आप लोग इतने बड़े बड़े राज्य चलाते हो और 20 तक की गिनती भी नहीं जानते। ये सुनते ही राजाओं का अपमान से चेहरा लाल हो गया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस बदतमीज को तुरंत दंड दीजिए। राजा ने हलवाई को पास बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें ऐसी गिनती आती है? हलवाई ने शांत स्वर में कहा, आती तो है महाराज, लेकिन सुनाकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो एक साधारण हलवाई हूं। ये स्वयंवर तो राजाओं के लिए है। तभी पास खड़ी राजकुमारी आगे बढ़ी। उसने हलवाई की ओर देखते हुए कहा, यदि तुम सच में ऐसी गिनती सुना सको जिसमें पूरा संसार समा जाए, तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। फिर उसकी आवाज थोड़ी कठोर हो गई, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा आज ये हलवाई अपनी जान गंवाने वाला है। लेकिन हलवाई के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने राजा को प्रणाम किया और गिनती शुरू की। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण। दरबार पूरी शांति से उसकी गिनती सुन रहा था। हलवाई थोड़ा रुका, फिर उसने राजकुमारी की तरफ देखकर कहा, 19वीं तुम। दरबार की सांसें थम गईं और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, 20वां मैं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजाओं के चेहरे उतर गए और राजकुमारी, वो मुस्कुरा उठी, क्योंकि उस गिनती में ज्ञान भी था, संसार भी था और प्रेम भी। राजकुमारी ने उसी क्षण उस साधारण हलवाई को अपना पति चुन लिया। कहानी की सीख, कभी कभी बुद्धि और समझ के आगे राजपाट और धन दौलत भी छोटी पड़ जाती है, और जीवन की सबसे सुंदर गिनती शायद यही है, तुम और मैं।